पंजाब के मोगा में लुटेरों ने एक मेडिकल स्टोर पर धावा बोला। इससे पहले कि स्टोर कीपर को समझ पाता, हमलावरों ने उस पर रॉड से हमला कर दिया। तभी हमलावरों के कुछ और साथी वहां पर पहुंचे। सबने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। एक शख्स काउंटर क्रॉस करके गले की तरफ गया। जो भी कैश रखा गया था उसे निकाल लिया। दूसरी ओर स्टोर कीपर की पिटाई भी चल रही थी। गहरी चोट लगने से स्टोर कीपर बेहोश हो गया। लुटेरे फिर भी आते रहे। कैश काउंटर के पास में जो रुपया रखा था उसे निकाल कर ले गए। घायल स्टोर कीपर को पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके हाथ, सिर, पीठ पर गंभीर चोट आई है। स्टोर कीपर के सिर में 19 टांके लगे हैं। पीड़ित ने बताया है कि उसका आईफोन भी लुटेरे अपने साथ में ले गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। धनबाद के नवाडीह में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी कर दी और चोरों ने पहले दुकान की अच्छे से रेकी की, फिर सेंध लगा दी। दीवार में छेद करके चोर अंदर दाखिल हुए। सीसीटीवी में 3 चोर दिखे हैं जो दीवार खोदकर भीतर घुसे। अंदर घुसते उन्होंने काउंटर पर लगे हुए गहनों को समेटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सारा सामान लेकर निकल गए। सुबह जब दुकानदार पहुंचा तो फिर होश उड़ गए। दुकान में चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। ज्वेलर ने बताया कि सिर्फ चांदी के सामान भी वहां चोरी हुए हैं, क्योंकि उस समय वहां पर सोने के गहने नहीं थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। एमपी के गुना में हनुमान मंदिर में चोरी करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया और इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 517 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। चोरों का स्कार्प रूट फॉलो किया गया और राजस्थान से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस मंदिर में चोरी हुई ये महाभारत कालीन बताया जाता है। गिरफ्तारी के बाद चोरों ने बताया कि उन्होंने पहले मंदिर की रेकी की और फिर भरोसा जब हो गया कि खतरा नहीं है तो हाथ साफ कर दिया। चोरी करने से पहले उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी और फिर मंदिर से कीमती सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। इन चोरों पर पुलिस ने 30,000 का इनाम भी रखा था। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत के बीच में प्रसाद की पुरानी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि पिछली जगनमोहन सरकार में तिरुपति के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरे देश में संतों ने प्रसाद को लेकर अब नाराजगी जाहिर की है और उसे महापाप बताया। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में किसने की मिलावट? क्या प्रसाद में मछली का तेल मिलाया गया? प्रसाद में जानवरों की चर्बी के दावे में कितना सच? तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जारी सियासत के बीच प्रसाद की पुरानी रिपोर्ट सामने आई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जुलाई में लिए गए प्रसाद के सैंपल में इसकी पुष्टि भी हुई है। नायडू सरकार ने कहा है कि पहले की जगनमोहन सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है ये जुलाई की है। पिछले ही महीने टीडीपी की ओर से मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसाद को लेकर व्यवस्था बदली गई थी और बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया था। कर्नाटक बीजेपी वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार ने तिरुपति मंदिर बोर्ड में गैर हिंदुओं को नियुक्त किया था, जिससे हमारी पवित्र परंपराओं से समझौता हुआ। दरअसल यह खबर सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ी है। सवाल है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की। फिलहाल प्रसाद में महापाप की खबर से देश की सियासत में धर्म युद्ध छिड़ गया है। तिरुपति से अपूर्वा जयचंद्रन के साथ आज तक ब्यूरो। ये मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। वर्धा से वो कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम रखा गया। आज महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही अमरावती में टेक्सटाइल पार्क की नींव भी रखी जाएगी। पीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के सीएम और दोनों ही डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा में राजनीतिक अभियान शुरू करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जगाधरी विधानसभा में रोड शो करके आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार देंगे। दिल्ली के सीएम पद छोड़ने के बाद से केजरीवाल कुछ दिनों तक चुप रहे और अब वो सीधे हरियाणा में लैंड करेंगे। हरियाणा के 11 जिलों में अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे। आप सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली का सीएम पद छोड़ने के बाद केजरीवाल का ये पहला पब्लिक कार्यक्रम है।
मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद से पुलिस ने कांग्रेस जनों को जबरन गाड़ी में भर लिया। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज थे। ये महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के आवास पर धरना देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने कहा कि धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, इसलिए आगे नहीं जाने दे सकते। जब पुलिस ने रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए, फिर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए घसीटकर उन्हें गाड़ी में भर दिया। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीट दिया। रेप कांड के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे और न्याय मांग रहे थे। इस दौरान समस्तीपुर पटना मेन रोड को जाम कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया बुझाया, लेकिन नहीं माने तो लाठियां बरसाई। दरअसल 16 सितंबर को एक नाबालिग लड़की लापता हो गए थे। 2 दिनों के बाद उसका शव नदी के किनारे मिला। लोगों ने रेप हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। एमपी के सिवनी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म धंस गया। प्लेटफॉर्म पर लगी हुई पेविंग ब्लॉक धंस गई है। जीर्णोद्धार के नाम पर स्टेशन का 2 बार पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। 2023 में जब निर्माण कार्य पूरा हुआ तब इसका उद्घाटन हुआ। फरवरी 2024 में सिवनी को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर लिया गया। पीएम मोदी ने फिर इसका उद्घाटन किया। 14.5 करोड़ की लागत से स्टेशन का विकास किया जा रहा है, लेकिन जो काम पूरे हो चुके हैं उसकी हालत खराब है। इस बारे में रेलवे के अधिकारियों से पूछा गया तो सीपीआरओ ने कहा कि पत्थर धंस गए तो क्या हुआ, दोबारा लगा देंगे। अब काम थोड़ी खत्म हुआ है, दिसंबर तक काम चलेगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने 2 चाकूबाजों की परेड करवा दी और पुलिस ने पहले उनका सिर मुंडवाया और उसके बाद नारा लगवाया कि अपराध करना पाप है। इन पर आरोप यह है कि कुछ दिन पहले गणेश पूजा पंडाल के पास में ये लोग शराब पी रहे थे। जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो चाकू से हमला करके भाग गए और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।